हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हों और आपकी ज़िंदगी में सुख और समृद्धि प्लस शांति, ये तीन चीज़ें बनी रहें। मैं बात करना चाह रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके डिले के बारे में। उसमें इतना डिले हो रहा है और जो भी देरी हो रही है, बहुत सारी नई नई बातें आ रही हैं। कभी ड्रग्स की बातें आती हैं, कभी बीएमसी आती है, ड्रग्स का कारोबार, बहुत सारी बातें आती हैं और महीनों निकलते चले जा रहे हैं। 4 महीने हो गए और 14 जून से अगर देखा जाए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने पूरे निकल चुके हैं और अभी तक हमको न्याय वाली बात कुछ समझ में नहीं आ रही, जबकि हमारी केंद्र में बहुत अच्छी सरकार है। हम महाराष्ट्र सरकार से ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर सकते। आप सब वहाँ के हालात देख रहे हैं। शिवसेना की जो संजय राउत जी मंत्री जी हैं वो, और शिवसेना परिवार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, बीएमसी, कंगना रनावत के अगेंस्ट बहुत सारी बातें हो रही हैं। और इन सब बातों को देखते हुए लग नहीं पा रहा, आप लोग भी समझ रहे होंगे मेरी बात को, या आपके मन में भी मेरी जैसी बातें होंगी कि क्या हमको सुशांत सिंह राजपूत के मामले में न्याय मिलने वाला है, या मिलेगा, या सही मिलेगा। मेरे मन में डाउट्स आ रहे हैं बहुत सारे, और उन डाउट्स को क्लियर करने वाला कोई नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत में इतना हल्ला मचने के बाद, इतना प्रोटेस्ट होने के बाद, इंडिया का ही नहीं, इंडिया के बाहर के लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया, इतने कैंपेन चलाए, इतने फैंस और इतने वॉरियर्स ने कहा कि हमें जस्टिस चाहिए। और कभी उस मामले में सुधीर गुप्ता एक ऑब्स्टेकल बन गए, बाधा बन गए, रुकावट बन गए, कभी कोई और बन गए, कभी अर्णब गोस्वामी अगर सपोर्ट में आए तो उनके अगेंस्ट आज बहुत सारी एफआईआर हो रही हैं और कार्रवाइयाँ चल रही हैं। आजकल तो बस और ऐसा लग रहा है कि एफआईआर और किसी के अगेंस्ट केस करो, ये करो, वो करो, जर्नलिस्ट को इसने गलत किया, इसके अगेंस्ट ये करो, ये सब चल रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए कहीं भी नहीं लग रहा कि 15 दिन बाद या 1 महीने बाद या 10 दिन बाद हमको सही रिपोर्ट न्याय की मिलने वाली है। बिल्कुल नहीं। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि पूरी तरह से केस को दबा दिया गया है, या जब भी केस को सामने लाया जाएगा, इसकी सीबीआई रिपोर्ट जो आएगी या जो भी एजेंसीज लगी हुई हैं वो रिपोर्ट पब्लिक के हिसाब से नहीं आएगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छुपा दी गई, बहुत सारी चीज़ें दबा दी गई, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है। सुशांत सिंह राजपूत की एक भी हैंगिंग पिक न होने के बावजूद उन बातों को दबा दिया गया। चाबी मेकर को बुलाया जाता है, चाबी मेकर ने डेड बॉडी नहीं देखी, इन बिंदुओं को छुपा दिया जाता है। शेखर सुमन जी सही बोलते हैं, उन बातों को आगे नहीं लाया जाता, और सारा कुछ इतना पॉलिटिकल प्रेशर में चल रहा है कि बस क्या कहें, एक लिविंग इन डेमोक्रेसी ऐसा फील हो रहा है कि एक निरंकुश शासन चल रहा है महाराष्ट्र सरकार का। जो बोलेगा सीधा जेल में, उनके अगेंस्ट बोलो जेल में, जेल में नहीं जाओगे तो भैया पैसा है, पैसे का यूज कर कर सकते हो और बच सकते हो। नहीं तो आम आदमी अगर महाराष्ट्र सरकार के, शिवसेना के या मुंबई पुलिस के अगेंस्ट अगर हिम्मत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ऐसा फील हो रहा है मुझको। तो इन सब बातों को देखते हुए लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा भी कहीं ना कहीं रो रही होगी। जब हम इतना प्रयास कर रहे हैं, आप कह सकते हैं या आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि हमारी भैया उनसे क्या रिश्तेदारी है। हमारी रिश्तेदारी है उनसे मानवता की, एसएसआर से। और एक ह्यूमन बीइंग्स के नाते अगर बहुत सारे लोग एसएसआर के लिए न्याय चाहते हैं तो क्या गलत चाहते हैं। और हमारा अगर मुकद्दर ख़राब है, हमें न्याय नहीं मिलता, एसएसआर का मुकद्दर ख़राब था या कर दिया गया रिया के द्वारा या कुछ फिल्मी लोगों के द्वारा, बॉलीवुड के कुछ रास्कल्स के द्वारा, तो ये
हम कहेंगे उसका मुकद्दर ख़राब था। और आज वो मरने के बाद भी न्याय पाने को उसकी अगर आत्मा भटक रही है, तो बस कुछ अल्फाज याद आ रहे हैं, किसी व्यक्ति ने मेरे से कभी कहे थे, वो याद आ रहे हैं और वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इस समय। मुकद्दर में कमी निकली तो मरते दम तलक निकली, जनाजा जब मेरा निकला तो लकड़ी भी घुनी निकली। मुकद्दर में कमी निकली तो मरते दम तलक निकली, जनाजा जब मेरा निकला तो लकड़ी भी घुनी निकली। मुसीबत सख्त थी घर में, कफन की भी कमी निकली, और जहाँ भी खोदी जमी वहाँ पत्थर की जमी निकली। मुकद्दर में कमी निकली तो मरते दम तलक निकली, जहाँ भी खोदी जमी वहाँ पत्थर की जमी निकली। तो शायद एसएसआर का मुकद्दर ख़राब था। इतना ब्राइट स्टूडेंट, इतना ब्राइट इंजीनियरिंग लाइन का बंदा, पढ़ाई में अव्वल, हर चीज़ में अव्वल, और फिल्मी लाइन में अव्वल हो गया, और उसका सारा कुछ केस क्लियर है, और फिर भी उसको मार दिया जाता है। हम जब कह रहे हैं आत्महत्या है, तो आत्महत्या को शो करो, सारे प्रूफ्स को देखते हुए बताओ कि आखिर वो मरा तो कैसे मरा, क्यों मरा। और इन सब के साथ जो भी एक्यूज्ड हैं उनको अब तक जेल में होना चाहिए था। पता नहीं हमारी पुलिस को क्या हो गया, हमारी सीबीआई को क्या हो गया है। हम तो भैया सबको सैल्यूट करते हैं और यही कहते हैं कि आगे किसी और बंदे के साथ ऐसा ना हो। और अगर आप लोगों में जो भी ऑफिशियल्स हैं उनमें ज़रा भी नैतिकता है तो कृपया करके न्याय सही दिलाने की कोशिश करो, आपका ज़मीर जिंदा है तो। अदरवाइज हम तो जी ही रहे हैं किसी तरह। ओके दोस्तों, मैंने अपनी बात कही है, आपको मेरी बात कितनी सही लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। भले ही सब्सक्राइब मत करो, लेकिन मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं अपने थॉट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं कहाँ तक सही हूँ। बाय बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।